कह रहा तुसी 400 भी तुसी 9 तो गया। बच्चों को यही नंबर याद है जी मेरा। और फैक्ट्री को लग गए ताले और सबकी छुट्टी। बबलू तूने छापा डलवाया, सबको पता है? हाँ, और इस नैश ने जरूर किसी एनजीओ वाली से बात इधर उधर की होगी। उस्ताद जी मैं किसी एजी ओजी वाली को नहीं जानता। और तू शाम को स्कूल क्या लेने गया था? उस्ताद जी वो तो हमें मुफ्त किताबें मिली थी इसलिए। हाँ, तो उस लेडी ने लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत की है हमारी। बच्चू तेरी खैर नहीं है, पाठ साहब तुझे मार मार के दुम्बा बना देंगे। उस्ताद जी आप मुझे दुम्बा कब बनाएंगे? मुझे दुम्बा बनना है, मुझे ये काम नहीं करना। मैं दुम्बा बन के खूब ऐश करूंगा। उस्ताद जी इसको मार मार के उल्लू बना दो। उस्ताद जी ये कह रहा था मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा। हाँ, अफसर बनने का शौक है ना तुझे? हाँ, साइड पे आ, मैं इसको अफसर बनाऊं। चलो लेके चल इसको, और चल रहे। ये हाथ सलामत है जब तक मासी। हाँ बोला बबलू को कुछ हो गया है। क्या हो गया? तू कहाँ जा रहा है? हम तो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, बबलू बोला मुझे दुम्बा बना दो। क्या हो गया उस खाना खराब को? उसने बेख्याली में किसी गलत जगह पे हाथ मार दिया, उसके हाथ जल गए। बस एक चीख मारी और बेहोश हो गया। मैं मर गई। कहाँ ले गए उसे? उस्ताद ने उसे वैन में डाला और अस्पताल ले गया। अस्पताल? मुझे तो अस्पताल भी नहीं पता। और इसका बाप तो बहुत देर से आएगा, वो तो आटे की लेन में लगा होगा। मास्टर वो है ना अस्पताल जो अपने फैक्ट्री एरिया का है, जो सरकार ने बनाया है, वो उधर दाखिल है। तू जानता है अस्पताल? जी हाँ। तो मुझे ले चलेगा? हाँ मासी आइए आइए। आपसे ले चल। ये अल्लाह मेरे बच्चे के हाथ बच जाए। इस घर की रोजी उसी से चलती है। बबलू किधर है मेरा बबलू? बबलू होश में है मेरे बच्चे, इसे तो होश ही नहीं है। डॉक्टर साहब आइए। बहन अभी होश आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, वैसे भी अभी 2-3 मिनट पहले तो होश में। चुप रहे आप। 2-3 मिनट पहले होश में था। डॉक्टर मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। क्या हुआ? ये तो बहुत जल गया है। नर्स जल्दी से इसे ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करो। ओके सर। नहीं, इतनी तो कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तो जला है बस, है भी एक माचिस की तीली से तो ऑपरेशन थिएटर। थोड़ा सा जला। बर्न यूनिट यहाँ पे नहीं है। इब्तदाई तौर पे मैं इसकी ट्रीटमेंट कर देता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो इसे बड़े हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कोई मसला नहीं है, तो ले जाएंगे हम। हाँ ये क्या मसला, हम देंगे ना, सारा खर्चा हम देंगे। कोई मेरे बच्चे को बचा लीजिए, इसे ठीक कर दीजिए। ये लोग कहाँ ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, इनमें इंसानियत कहाँ है? इतनी इंसानियत होती तो ये हाल होता मेरे बच्चे का। कितना हाथ जल गया। नहीं, ये तो बहन मेरी, हमने कोई तो नहीं जलाया ना, ये तो खुद जल गया बस। तो इसमें तो कोई बड़ी बात। अगर तुम्हारे बच्चे का हाथ जला होता ना तो मैं देखती कैसे कलेजे पे हाथ पड़ता। मेरा तो बच्चा ही कोई नहीं है, इसीलिए ने अल्लाह ने दिया। डॉक्टर साहब हाथ जोड़ते ओके बच्चे को ठीक कर दीजिए। ये हाथ सलामत है जब तक। और सर जी आपके इस शहजादे दोस्त ने तो कमाल कर दिया है जी। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, जो आपने कमाल किया, खून करके जो कड़ाके कड्डे है ना। और एक बार फिर बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा मुझे इजाजत दें। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। मेहरबानी। अच्छा जी, अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी ना, बड़ी मेहरबानी। तूने सिर्फ मुझसे मिलना है। और सर जी भाई मजे आ गए हैं। ये जो एक टेलीफोन किया है ना जी, उस बंदे की तो कड़ाके निकल गए, धुएं निकल गए उसके जी। जहाँ सिफारिश खत्म होती है वहां से पैसा चलता है, और पैसे से सब काम हो जाते हैं। हाँ जी बहुत, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप ये देखें ना जी कि सारे काम जो है वो टाइम पे हो गए हैं। और अब आपने मुझे देखना है कि मैं उस लेबर अफसर के साथ कितना बदीद होता हूँ। मैं 1 मिनट में अगर गिरगिट की तरह मैं आंखें न बदलूं ना तो मेरा नाम भी फोरमैन नहीं। अब अपना टैगाओ। अजीब मुसीबत है ये।
रमजान साहब आइए। ये रमजान साहब। हाँ, मैं जानता हूँ इन्हें। साहब जी, वो मेरा बबलू आपकी फैक्ट्री में जल गया है। फोरमैन लेकर तो गया इसे, और क्या चाहिए? एक्सक्यूज मी, एक तो आप कोई एहतियाती तदबीर नहीं करते, बच्चों की इंश्योरेंस नहीं करवाते, मासूम बच्चों को आग में झोंक देते हैं, उनके खून पसीने से डॉलर कमाते हैं, आपको जरा भी परवाह नहीं है? मेरा बबलू बड़ी तकलीफ में है साहब जी, और फिर वो अस्पताल वालों ने तो कुछ किया ही नहीं, बस एक लंबी लिस्ट दवाइयों की दे दी है। और तो और वहाँ पर बर्न यूनिट भी नहीं है। आप समझदार आदमी हैं, आप खुद बताएं कि ये इतनी महंगी दवाइयाँ आखिर लाए कहाँ से? आप लोग हो कौन और कहाँ से आए हो? मैं चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम कर रही हूँ और एक एनजीओ चलाती हूँ और शाम को बच्चों को तालीम देती हूँ। इसका मतलब है कि तुम लोग हमारी फैक्ट्री बंद करवाने के लिए आई हो। बीबी, उठाओ यहाँ से अपना छापा, नहीं तो उठा दूंगा। ऐसा आप हरगिज नहीं कर सकते, पूरा मीडिया हमारे हाथ में है, ऐसी ऐसी रिपोर्ट चलाएंगे कि याद करोगे। वाह भाई वाह, मजा आ गया। लिली ने तो चैलेंज कर दिया। लिली, मेरा नाम भी शहजाद भट्ट है, हमारी भी एक एसोसिएशन है, ये तुम्हारा स्कूल वगैरह फारिग करवा दूंगा। और मिस्टर, मैं यहाँ पर जितनी भी गैर कानूनी फैक्ट्रियां ना बंद करवा दूंगी। बेबी, किसी ख्याल में ना रहना, हम इस मुल्क को जरे मुबादला कमा कर देते हैं, हमारी वजह से इन गरीबों के चूल्हे जलते हैं, तुम उन्हें बंद करवाने के लिए आई हो? मैनेजर, यार उधर दवाइयां भिजवा, और ये मुझे किलकिल नहीं चाहिए किसी किस्म की भी। अब यहाँ इंटरनेशनल सतह पर ह्यूमन राइट्स की हिफाजत होगी, ये पत्थर का जमाना नहीं। चलिए रमजान साहब। जिस लड़के की आप बात कर रही थी, ये है वो लड़का बबलू। ओह माय गॉड, ये फैक्ट्री में जल गया? जी हाँ। अरे डॉक्टर, ये दर्द हो रहा है। हॉस्पिटल में दवाई नहीं थी, मैंने इसके वालिद साहब को लिख के दी। यूं ही वो मेडिसिन लेके आते हैं, इसको हम देते हैं, इंशाल्लाह इसकी पेन ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, दवाई मैं मंगवाती हूँ, कम से कम आप ये तो अपनी जेब से कर सकते थे। अगर इसी तरह हम दवाएं हर मरीज के लिए अपनी जेब से देते रहेंगे तो हमारा क्या बनेगा? शायद आपके नॉलेज में ये बात नहीं है कि ये हॉस्पिटल सोशल सिक्योरिटी वालों की है और हमारी तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपये है। वैसे आपने हमारे लिए तो कभी कोई बात नहीं की। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये अस्पताल में दवाएं क्यों मौजूद नहीं? ये सवाल आप महकमे वालों से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और स्ट्रीट थिएटर पर काम करती हूँ। मैं इस इलाके में थिएटर करूंगी और इन सब पर तनकीद करूंगी। आप ऐसा करें, ये ले पैसे और दवाइयाँ जाके मंगवा। लो जी, दवाइयाँ आ गई। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा? आप सब लोग प्लीज बाहर जाएं, हमें इसका ट्रीटमेंट करना है।